वो एक साथी चाहती थी, दर्शक नहीं। क्योंकि जब हर पल प्रदर्शन हो तो प्यार जीवित नहीं रह सकता और आपके सामने बैठा व्यक्ति देखने वाले अजनबियों की तुलना में कम मायने रखता है। 24 साल की रिया को 26 साल के वरुण से प्यार हो गया, इससे पहले कि वो उसकी ऑनलाइन उपस्थिति को कभी पसंद करती थी। सबसे पहले जयपुर में उनका कंटेंट निर्माण हानि रहित, यहां तक कि रोमांचक भी लगा। स्थानीय किलों से यात्रा रील, सौंदर्यपूर्ण कैफे शॉट्स, रोजमर्रा के क्षणों के बारे में जीवन शैली संबंधी व्लॉग। रिया ने उन्हें वीडियो शूट करने में भी मदद की, कैमरे के पीछे मुस्कुराते हुए, रिफ्लेक्टर पकड़ते हुए, रचना संबंधी सुझाव देते हुए। वो उसका समर्थन करती थी, उसे उसके रचनात्मक आउटलेट और उसके बढ़ते अनुयायियों पर गर्व था। लेकिन जल्द ही अदृश्य रूप से क्षणों को जीना बंद हो गया, उनका मंचन किया गया। प्रत्येक तिथि प्रकाश समायोजन के साथ आई। रुको, सुनहरा समय आ गया है, वहीं खड़े रहो। रोमांस सामग्री की पृष्ठभूमि बन गया। सहज हंसी को ये कहते हुए बाधित किया गया, क्या हम इसे दोबारा कर सकते हैं? मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था। प्रत्येक तर्क सामग्री योग्य मौन बन गया। संसाधित नहीं किया गया, बल्कि संभावित संबंध वास्तविकता बातचीत वीडियो के लिए संरक्षित किया गया, जिसे वो बाद में अकेले फिल्माएगा, जिससे उनके निजी दर्द का मुद्रीकरण किया जा सके। वरुण ने व्यूज, वैलिडेशन, एंगेजमेंट मैट्रिक्स में खुशी मापी। एक खूबसूरत दिन इस बात से कम मायने रखता है कि उसने अच्छे से फोटो खींची या नहीं। एक अंतरंग क्षण का महत्व तभी होता है जब उसे उसके दर्शकों के लिए प्रलेखित किया जाता है। रिया फोन के बगल में अदृश्य महसूस करने लगी। वस्तुतः अक्सर जब वो रात्रि भोज के दौरान टिप्पणियों को स्क्रॉल करता था, बातचीत के बीच में एनालिटिक्स की जांच करता था, उसकी उपस्थिति के आसपास शॉट्स को फ्रेम करता था, जबकि वो हाशिए पर या पूरी तरह से फ्रेम से बाहर मौजूद थी। क्या हम आज फिल्म नहीं बना सकते? उसने एक बार थक कर पूछा था। वो सिर्फ एक तारीख चाहती थी जो उनकी हो, सिर्फ एक क्लिप। उसने पहले से ही कौन समायोजित करते हुए कहा, यह जल्दी होगा। लेकिन उस एक क्लिप ने बातचीत की जगह ले ली। उस त्वरित शूट ने अंतरंगता का स्थान ले लिया। उनकी उपस्थिति वास्तविक, केंद्रित, दुर्लभ हो गई, जबकि उनकी दस्तावेजी उपस्थिति ने सब कुछ खा लिया। वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उनकी अवैतनिक वीडियोग्राफर, सामग्री सलाहकार, उनके क्यूरेटेड जीवन में सहायक थी। ब्रेकिंग पॉइंट उसके जन्मदिन के रात्रि भोज के दौरान आया। एक ऐसी शाम जिसकी उसे उम्मीद थी कि वो उनकी होगी। कोई कैमरा नहीं, कोई सामग्री नहीं, बस वे उसका जश्न मना रहे थे। वरुण ने रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार का फिल्मांकन किया, मेन्यू फिल्माया, आने वाले भोजन का कई कोणों से फिल्मांकन किया गया। जब उसका भोजन ठंडा हो गया तो बेहतर संरचना के लिए प्लेटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। उसके लिए अपना जन्मदिन संदेश फिल्माया, नोट से पढ़ना, 3 बार करना। फिर जब उसने उसे वास्तविक बातचीत में शामिल करने की कोशिश की तो उसने रात के भोजन का अधिकांश समय पहले पोस्ट किए गए वीडियो पर टिप्पणियों को जवाब देने में बिताया। कभी कभी सिर हिलाने के लिए देखता था, स्पष्ट रूप से नहीं सुनता था। अपने सामने वाले व्यक्ति की तुलना में ऑनलाइन अजनबियों के साथ अधिक व्यस्त था। वरुण, उसने लगातार 10 मिनट तक स्क्रॉल करते देखने के बाद धीरे से कहा, क्या तुम यहाँ भी हो? उसने ऊपर देखा, उलझन में, फोन अभी भी हाथ में था। क्या? हाँ बिल्कुल, क्षमा करें, व्यस्तता अधिक होने पर ही प्रतिक्रिया देनी होगी। उसके जन्मदिन पर, उसके रात्रि भोज पर व्यस्तता अधिक होने पर उसे ऑनलाइन अजनबियों को जवाब देना होता था। उस रात रिया ने इसे खत्म कर दिया। अपने अनुयायियों से ईर्ष्या के कारण नहीं, इसलिए नहीं कि वो उसके रचनात्मक कार्य का समर्थन नहीं करती थी, बल्कि इसलिए कि वो एक ऐसा साथी चाहती थी जो वास्तविक क्षणों में प्रेजेंट रहे, ना कि कोई ऐसा जो ऑनलाइन अजनबियों से मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन कर रहा हो। तुम मुझसे ज्यादा अपने फोन से जुड़े हो, उसने शांति से कहा। मैं हजारों अजनबियों के साथ तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती और मुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। वरुण ने विरोध किया। उनका कंटेंट, उनका करियर, उनका पैशन, उनकी पहचान थी। वो उसके साथ अन्याय कर रही थी, उसका समर्थन नहीं कर रही थी, उसकी महत्वाकांक्षाओं को नहीं समझ रही थी। लेकिन वो भली भांति समझ गई थी। वो उसके ऑनलाइन जीवन के लिए गौण हो गई थी। उसे अपनी नोटिफिकेशंस के लिए बैकग्राउंड नॉइस की आवश्यकता थी। उनके संबंध किसी पवित्र और निजी चीज के बजाय कंटेंट के लिए थे। रिया को पता चला कि सोशल मीडिया की लत वास्तविक, घातक है और अक्सर इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के लिए अदृश्य होती है। इस तरह से लगातार कंटेंट बनाने का मतलब है कि आप वास्तविक अनुभवों को खोखला कर सकते हैं। ये कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ घनिष्ठता नहीं बना सकते जिसका ध्यान हमेशा कहीं और होता है, जिसका प्यार इस बात पर निर्भर करता है कि वो कैसे तस्वीरें खींचता है। उनकी कहानी ये याद दिलाती है कि संबंधों को उपस्थिति की आवश्यकता होती है, वास्तविक, अविचलित, फोन डाउन उपस्थिति। अपने जीवन को लगातार एग्जीक्यूट करने का मतलब है कि इसे कभी भी वास्तविक रूप से नहीं जीना।